जो भारतीय जनता पार्टी वो घोसी लोकसभा में लड़ रही है छड़ी। ठीक है, तो हम जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग करें, सहायता करें, क्योंकि वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं छड़ी के विरुद्ध जी। यहाँ की जनता जो है वह मेरे साथ चुनाव लड़ रही है छड़ी के विरुद्ध, और यह इसलिए है क्योंकि जो कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गाली दी, उन्होंने उन्हें जूता मारने के लिए कहा। तो इस प्रकार का अगर गठबंधन होता है तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रधानमंत्री कहते हैं मंचों से कि बेटियों का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, वह कहीं ना कहीं आडंबर लगता है। अगर यह आडंबर नहीं है तो इस प्रकार का गठबंधन ही नहीं होना चाहिए था। अब बात करते हैं उत्तर भारतीयों की। महाराष्ट्र से भगाए जाने पर उत्तर भारतीयों का जो पीड़ा था वह क्या अमित शाह जी को या मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा था? उसी राज ठाकरे से आज आप गठबंधन करने जा रहे हैं, तो आप बताइए, आप एक प्रकार से उत्तर भारतीयों का और बिहारियों का यह अपमान है कि नहीं है? अगर है तो फिर वाराणसी से अगर आकर आप चुनाव लड़ते हैं और अपने आप को गंगा माँ का पुत्र कहते हैं तो यह भी एक आडंबर की श्रेणी में है। उज्ज्वल जी, आपकी समस्या अमित शाह जी से है या फिर ओम प्रकाश राजभर जी से है? मेरी समस्या दोनों व्यक्ति से है। व्यक्ति से क्यों है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी जो है वह माँ बहन की गाली दिए, ठीक है, व्यक्तिगत ओम प्रकाश राजभर जी से मेरी कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्यकर्ताओं का अपमान किया, जो माताओं बहनों को गाली दी, वह कहीं भी राजनीतिक छवि उनकी सही नहीं करती। और इस प्रकार के व्यक्ति को अमित शाह जी ने पार्टी में लिया, इसलिए उनसे भी नाराजगी है जी। अच्छा, आप बीजेपी में हैं इस वक्त? मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। उपचुनाव के बाद, घोसी उपचुनाव के बाद जब मैंने इनका विद्रोह किया, उसके बाद से ही लोग कहने लगे कि आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ, मेरे को आज तक किसी ने भारतीय जनता पार्टी से नहीं निकाला। मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ 2012 से, और 2012 से अगर मैं कहता हूं तो शायद इस जिले के लोग उतने लोगों के साथ कार्य नहीं किए होंगे जिनके साथ मैं किया हूं। मैं आपको नाम बताते जाता हूं। नितिन गडकरी जी नागपुर के महल में रहते थे, हम लोग वहां से काम करना चालू किए। देवेंद्र फडणवीस जी, सागर मेघे, आप शायद नहीं सुने होंगे, दत्ता मेघे, बनवारी लाल पुरोहित महाराष्ट्र के, उसके बाद रंजीत देशमुख के पुत्र आशीष देशमुख। रंजीत देशमुख कांग्रेस के हैं, लेकिन आशीष देशमुख भाजपा से चुनाव लड़े। बीजेपी जिला अध्यक्षा ने साफ तौर पे कहा है कि आप उनकी पार्टी में नहीं है। यहाँ तक कि घोसी लोकसभा के जो संयोजक है मुन्ना दुबे जी, उन्होंने कहा है कि आप उनकी पार्टी में नहीं है, और आप बीजेपी का झंडा लेकर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। नहीं तो बीजेपी को मैं कैसे बदनाम कर रहा हूँ? क्या आपके घर में अगर कोई गाली गलौज करने वाला घुस जाए तो आप उसका विद्रोह नहीं करेंगे क्या? अगर मेरे भाई बहनों को बाहर से आकर कोई मारने लगे तो मैं उसका विद्रोह नहीं करूंगा? उनका कहना है कि आप बीजेपी की झंडे पर क्यों उनका विरोध कर रहे हैं? अधिकार है ना, वो किसी का पर्सनल थोड़ी ना, वो अमित शाह जी या किसी मोदी जी का पर्सनल झंडा थोड़ी ना, वो कार्यकर्ताओं का झंडा है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठी है, किसी पर्टिकुलर आदमी का झंडा नहीं है, और उसको हर सक्रिय कार्यकर्ता को लेने का अधिकार है।